हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो इस वीडियो में करेंगे दोस्तों हम क्लास 10th साइंस का प्रैक्टिस सेट जो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को जरूर करके जाइएगा दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम से पहले। कल फाइनली आपका एसएसटी का पेपर हो गया दोस्तों, और आई होप आपका पेपर दोस्तों अच्छा गया होगा। हमारा चैनल दोस्तों मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। सो नेक्स्ट सेकंड टर्म की तैयारी भी हम अपने इस चैनल पे करेंगे। सो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को लाने का मेरा एक जस्ट मकसद है दोस्तों कि जिनके पास ये प्रैक्टिस सेट ना पहुंचा हो उन तक ये पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी को दोस्तों इंप्रूव कर सके। सो आपको ओनली एग्जाम टाइम्स में मैं आपको जो एनसीटी की तरफ से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है और सीबीएसई की तरफ से ये दो प्रैक्टिस सेट मैं आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगा, ताकि इन दोनों के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकें। सो अगर हमारा ये एफर्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों, और मुझे उम्मीद है आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, नाउ अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपके 24 क्वेश्चन है, उसमें 20 क्वेश्चन करने होंगे आपको। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स इन द गिवन रिएक्शंस। निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स का मान बताइए। तो आपको यहाँ पे एक्स का मान बताना है दोस्तों, तो ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, कह रहा है दिए गए प्रयोग में गैस एक्स के साथ जलती गैस एक्स के बारे में बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट पॉप ध्वनि हाइड्रोजन। ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए तो इसका भी आंसर दोस्तों अब यही होगा, पॉप ध्वनि हाइड्रोजन। सेम इंग्लिश में भी सेम ही क्वेश्चन है फ्रेंड आपका। इन द गिवन एक्सपेरिमेंट गैस एक्स बर्न्स विद अ डैश आइडेंटिफाई द गैस। तो इसका आंसर भी वही होगा, पॉप साउंड्स हाइड्रोजन। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में पेपर दिया गया है आपका, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका यहाँ पे, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स एज सॉलिड ऑफ आयरन वुड बी द ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शंस ऑफ आयरन विद द स्टीम। आयरन को भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया कराने पर निम्नलिखित में से कौन सा आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में से कौन सी एक सही संतुलित अभिक्रिया है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 5 द ग्राफ गिवन हियर द डिस्क्रिप्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन acid plus alkali equal to salt plus water. The pH of the solution change as we add excess of acid to an alkali with which letter denotes the area of graph where the both bases and the salts are present. So फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट वीक एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है आइडेंटिफाई ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। नीचे दिए गए अभिक्रिया में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट MnO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 7th, कह रहा है इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन द फॉस्फोरस एंड द ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। फॉस्फोरस तथा ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है। 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट कॉम्बिनेशन एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एसिड व्हेन डिजॉल्व्स इन वाटर गिव्स आयंस। अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो डैश आयन उत्पन्न होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हाइड्रोनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9th, कह रहा है व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर द फिनोमिनन व्हेन अकर विच अकर्स आर। आपके ऑप्शन से कह रहा है जब अम्ल की कुछ मात्रा जल में मिला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है यहाँ पे, कह रहा है द आयरन रॉड इज कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन लेयर विच डैमेज द सर्फेस ऑफ द रॉड इट्स बैलेंस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय। आयरन की छड़ पर चढ़ी हुई लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह को सुरक्षित कर देती है। इसको प्रदर्शित करने हेतु सही संतुलित प्रक्रिया है। सो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द डायग्राम शोज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इनसाइड द लीफ ऑफ अ ग्रीन प्लांट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द सेल्स। हिंदी में देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित चित्र में से हरे पौधे की पत्तियों की कोशिका जिसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है की व्यवस्था दर्शाई गई है। कोशिका का सही विकल्प चुनिए।
तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सेकंड एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इलेवेंथ का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, तो फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, कह रहा द फिगर गिवन अलोंग द साइड रिप्रेजेंट्स, सो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट, नेफ्रॉन। ठीक है, ऐसे हिंदी में कह रहा है बक्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, तो क्या होती है, बक्राणु नेफ्रॉन। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट इसमें अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है ऑप्शन में, कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका भी नेफ्रॉन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 13, कह रहा है कैन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बी बेस्ड डिस्क्राइब द फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, क्या उदासीनीकरण अपक्रिया को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हेयर द डायग्राम ऑफ क्लोज्ड स्टोमेटा वेयर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर, सो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। हिंदी में भी क्वेश्चन सेम ही है, दिए गए एक बंद रंध्र के चित्र को रेखांकित 1 2 3 4 करता है, तो इसका भी आंसर आपका वही होगा दोस्तों, सेम ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, हिंदी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अल्टरनेटिव दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा हैज़, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट हो जाएगा, विजुअली इम्पैरिज्ड वाले बच्चों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कह रहा है लैक्टिक एसिड प्रोडक्शंस हैज़ अकर्स इन द एथलीट्स while the running in the 400 meter race, which of the following process explains this event, so 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए, किसी धावक में 400 मीटर की दौड़ लगने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होने लगता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 16, कह रहा है वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हेल्प वेल्व बिकॉज, शिराओं की भित्ति पतली तथा इनमें बॉल्ब होते हैं क्योंकि, सो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इट इंश्योर्स ब्लड फ्लो इन द डायरेक्शंस, यानी रुधिर के बहाव को एक ही दिशा में सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सौर भट्टी के प्रकाश को संकेंद्रित कर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्क्रीन पर्दे पर दर्पण की कितनी दूरी पर रखना होगा, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट 30 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए था। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस फोकस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, लेंस की क्षमता की इकाई है, सो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट डायप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज द रेशियो ऑफ, किसी माध्यम का अपवर्तनांक अनुपात होता है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक है, निर्वात में प्रकाश के वेग के माध्यम से प्रकाश के वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है आपका, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द एयर इन टू द वाटर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस विल बी, एक प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, इसके लिए अपवर्तन कौन होगा, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, आई इज ग्रेटर देन आर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, किसी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो कैसा होता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 23, कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया from a real inverted and a small image
at 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस। यदि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस वास्तविक तथा छोटे आकार पर प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो उस वस्तु को रखी है। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बियॉन्ड द 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज टू फैसिलिटेट सेफ ड्रिंकिंग। निम्नलिखित दर्पणों में से किस प्रकार के दर्पण को सुरक्षित वाहन चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग था ये। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, उत्तल दर्पण, ठीक है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। इसमें भी आपके टोटल 24 क्वेश्चन होते हैं, जो कि जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे फ्रेंड। सो 25 क्वेश्चन है आपका, इन द अबव रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। सो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 6 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस अकर्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू द वाटर। जब अम्ल को कुछ मात्रा पानी में डाली जाती है तो इस प्रक्रिया को में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होगी। तो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा जनरली नॉन मेटल आर कंडक्टर्स ऑफ नोट कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सामान्यतः अधातु वस्तु के कुचालक होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है। सो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू गिव्स अ कंपाउंड विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट विच इज ऑल्सो सोल्यूबल इन द वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक का यौगिक बनाता है जो पानी में घुलनशील भी होता है या तत्व हो सकता है। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है इन द गिवन टेबल कॉलम 1 and 2 को मैच करना है आपको। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा विच अमंग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द मैग्नीशियम मेटल। निम्नलिखित में से मैग्नीशियम धातुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 to 35 जो होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड होगा, आपको आंसर करना है ए बी सी डी इनके बेस पे। 31 जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन दिया हुआ है, अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर एंड द रीजन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज वीक बेस। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पे बी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका सेक्शन वाइज, कह रहा फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्स एज द एंथ्रोमिक रिएक्शंस एंड द रीजन इज एनर्जी गेट्स रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्रकाश संश्लेषण को एक उष्म शोषी अभिक्रिया माना जाता है और कारण दिया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका 33 है, कह रहा है इंटरनल वॉल ऑफ intestine has numerous valley and the reason is valley increase the surface area of for digestions। शुद्रांश की आंतरिक भित्ति में दीर्घ होते हैं और कारण दिया दीर्घ अफसोस के लिए सही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा है इन आवर बॉडी द पर्पस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इज टू द फिल्टर आउट ऑफ द substances which are waste and the reason is the amount of urine formation depends on the amount of water we drink and the food absorbed by our body। हमारे शरीर में मूत्र निर्माण के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है और कारण दिया है मूत्र का निर्माण ग्रहण किए हुए जल और अपशोषित भोजन की मात्रा पर निर्भर करता है। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। नंबर 35 है आपका यहाँ पे, कह रहा फूड कैंस आर कोटेड विद द टिन एंड द नोट विद द जिंक एंड द रीजन इज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। भोजन के डिब्बों के अंदर की परत जिंक के बजाय टिन की होती है और कारण दिया है जिंक टिन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ब्लड फ्लो
थ्रू द हार्ट्स ओनली वंस ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। निम्नलिखित में से किसमें हृदय की रुधिर परिसंचरण एक चक्र में केवल एक बार होता है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, डॉग, फिश एंड टॉड लिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शो द रिएक्शंस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड द बेस इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। निम्नलिखित में से दिए गए रेखांकित चित्र हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करने हेतु कुछ तत्वों की अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया को दर्शाता है। इनमें से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? यानी आपको बताना विच ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द एट एम्फोरिक एस ऑक्साइड। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, इन लिम्फेटिक सिस्टम लैम्प्स कंटेन द मोर ऑफ डैश देन प्लाज्मा। लसिका तंत्र में लसिका के अंदर प्लाज्मा की तुलना में डैश अधिक होते हैं। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, WBC। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ़ पावर ऑफ लेंसेज इज -2D देन द मीन्स दैट द लेंस इज। यदि किसी लेंस की क्षमता -2.0 है तो इसका अर्थ है कि ये लेंस एक। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, कॉन्केव लेंस विद द फोकल लेंथ -50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है, रेज फ्रॉम द सन कवरेज एट द पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर इज द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कह रहा सूर्य की किरणें किसी अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अपसारित होती है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए तथा ताकि उसकी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का समान हो जाए? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 कह रहा है ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन डेड एंड द डिकेइंग मैटर इज आर कॉल्ड। वे जीव जो मृत और सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, मृत पोषी बोलते हैं उसे, स्ट्रोफाइट, सेप्रोफाइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका, इन किडनी ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व इन। वक्र में कोशिका गुच्छ का कार्य होता है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, यूरिन फॉर्मेशन बाय द फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 cm from the spherical lenses is formed on the screen placed on the other sides of the lenses at the distance 60 cm from the optical centers of the lens. Its focal length will be। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44, द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन द पी पावर एंड द फोकल एफ ऑफ लेंस। कौन सा कथन लेंस की क्षमता पी तथा फोकस दूरी एफ के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, जब क्षमता बढ़ती है तो फोकस दूरी घटती है। व्हेन द पावर इज इंक्रीज द फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज। 45th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इन द एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे लाइट पासिंग थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लासेस स्लैब्स फॉर स्टूडेंट्स टेबलेटेड द ऑब्जर्वेशन एज द गिवन बिलो, द बेस्ट ऑब्जर्वेशन इज। एक आयताकार कांच के गुटके से गुजरती प्रकाश किरण के पथ को पता लगाने के लिए 4 विद्यार्थियों ने एक प्रयोग की परीक्षणों का निम्नलिखित तरीके से सारणीबद्ध किया है। सबसे उत्तम परीक्षण बताना है आपको। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट, ओनली सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कह रहा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विल विद रिस्पेक्ट ऑफ द वैक्यूम इज 2.5 द वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑफ इन डायमंड विल बी। यदि निर्यात के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.5 है तो हीरे का प्रकाश का वेग होगा। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये 47 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक से सबसे अधिक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, जब वस्तु को उसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस के बीच में रखा जाए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिव जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी हुई धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आरोही क्रम में सही व्यवस्थित किया है? जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ से आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप केस स्टडी को खुद पढ़िएगा दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स बता देता हूँ। ठीक है। 49 है, कह रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपेरेंट लेंथ ऑफ द डे। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की अवधि
तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 50, कह रहा है इन एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई अपेयर, वायुमंडल की अनुपस्थिति में आसमान का रंग प्रतीत होता है। तो 50 का हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट अकर्स ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस, निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होती है। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट, इन दोनों का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, कह रहा द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इज डीप सी इज ड्यू टू, गहरे समुद्र में पानी के नीले रंग का कारण होता है। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल करेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरण। नेक्स्ट केस स्टडी है दोस्तों आपका यहाँ से, इस केस स्टडी को आप स्क्रीनशॉट करके पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बेस पे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन 53 है, कह रहा है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 53 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल करेक्ट, चांदी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट मेलेबल्स एंड ड्यूक्टाइल्स मेटल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक तन्य तथा आघातवर्धीय है। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एक्सिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एंड ऑल्सो यूज इन द थर्मामीटर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है और थर्मामीटर में भी उपयोग की जाती है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओनली सेकंड, यानी मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 56, सोडियम इज एन एलिमेंट विच डैश एंड द पॉजिटिव आयन, सोडियम एक तत्व है जो डैश और धनायन बनाता है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स त्याग कर। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है आपका ये थर्ड। क्वेश्चन को ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड्स कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑक्सीजन ऑफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन संचरण के लिए निम्नलिखित में से रुधिर कौन सा घटक उत्तरदायी होता है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 58, विच ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एज द सोल्जर ऑफ द बॉडी, कौन सी रुधिर कोशिका शरीर के रक्षक कहलाती है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट हो जाएगा, श्वेत रुधिर कनिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप ब्लीडिंग एट द साइट ऑफ इंजरी, निम्नलिखित में से रुधिर में से कौन सा घटक चोट के स्थान पर रुधिर को बहने से रोकता है। तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, प्लेटलेट्स। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लेम्स इज मॉडिफाइड ब्लड दैट कंटेन, लसिका रुधिर का एक रूपांतरण है जिसमें पाए जाते हैं। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव, ऑल कंटेन्स ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड द सर्टेन प्रोटीन। सो यहाँ पे दोस्तों हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले फ्रेंड। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड लक फ्रेंड फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।